हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शगुन। आज हम करेंगे सेशन 3, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, क्लास 10th यूनिट 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, that is importance of ability टू वर्क इंडिपेंडेंट। अब इम्पॉर्टेंस क्या होती है कि अगर हम इंडिपेंडेंटली वर्क करें, मतलब अगर हम अकेले काम करें तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। मोस्ट ऑफ द टास्क आर अकम्प्लिश्ड थ्रू टीम वर्क और कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ मोर देन पर्सन। जस्ट अब बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारी गेम्स होती हैं जिसमें सिर्फ एक पर्सन का काम नहीं होता, उसमें हमें टीम वर्क करना पड़ता है सबको। जैसे कि स्पोर्ट्स होते हैं तो उसमें टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको खुद अकेले को परफॉर्म करना होता है और उसको आपको वो इम्पोर्टेंट रोल एक प्ले करना पड़ता है उस गोल को अचीव करने के लिए। अब मान लो कि आप खेल रहे हो कबड्डी, उसमें सारे प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, अब आप एक अकेले बचे हो, तो आपको टीम में दूसरी टीम में जाना है, तो वहाँ से आपको ये होगा कि आपको वहाँ जो दूसरी टीम के प्लेयर्स हैं उनको आउट करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर ज़्यादा वर्क होगा कि हाँ, आपको अगर गोल अचीव करना है तो आपको उनको 2 से 3 जो उसके प्लेयर हैं उन्हें आउट करके आना होगा। अब जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि अब आपको कोई टास्क मिला, जैसे 20 ट्रीज आपको टीम वर्क है आपके पास एक कि आपको 20 ट्रीज़ लगाने हैं, तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि 20 ट्रीज़ के सीड आपको और आपके फ्रेंड को इकट्ठे करने हैं। अब आपका फ्रेंड है जो वो एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहा है इसमें, वो इसे इग्नोर कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता इसे। तो अब इसमें अब जो ये टीम वर्क था ना 2 बंदों के बीच में, अब वो सिर्फ एक के ऊपर रह गया, मतलब वो सिर्फ आपके ऊपर रह गया। अब आपके ऊपर ये बर्डन होगा कि आपको वो सीड्स इकट्ठे करने हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंटली वर्क करना पड़ेगा। अभी इंडिपेंडेंट का मीन क्या होता है? यू आर एबल टू वर्क इंडिपेंडेंट शो व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ। अब आप इंडिपेंडेंटली वर्क तभी कर पाओगे अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होगा, मतलब आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं उसका पता होगा और आपकी जो ताकत है उसका पता होगा। आप अपना जो टास्क है वो टाइम पे कंप्लीट कर सको, आप अपना बेस्ट दो और आप ऑन योर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेने के काबिल हो आपकी। हाँ, अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो आप उसे बोल सको कि हाँ ये मेरी गलती थी। और आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, मतलब आपको नेगेटिव में नहीं जाना कि मैं ये नहीं कर सकता। अब स्किल्स क्या होती हैं टू वर्क इंडिपेंडेंट? ये सबसे पहले होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट यू नीड टू डिलीवर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो टाइम है वर्क का उसको चेंज करना है, अरेंज करना है। पर्सनल करेक्टर एंड ऑनेस्ट अप्रोच टू डू द थिंग्स, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ मैं ये काम करूँगा। और आपको ये अपने ऊपर ये ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मैं अपना ये काम है जो वो टाइम टू टाइम कंप्लीट कर सकता हूँ। मल्टीटास्किंग, आप मल्टीटास्क होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए जो बहुत सारे टास्क को हैंडल करने की। और आप उन मल्टीटास्क को पूरे टाइम पे सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर सको। नोइंग ऑन सेल्फ, आपको अपने बारे में पता लगना चाहिए हाउ मच यू आर एबल टू डू, कि आप कितना कर सकते हो। अब आपको कोई कह दे कि आप एक दिन में 10 टॉपिक करो, लेकिन आपको ये पता होगा कि आप 10 टॉपिक एक दिन में नहीं कवर कर सकते, 4 से 5 टॉपिक एक दिन में कवर कर सकते हो। तो ये एबिलिटी होती है, आपको ज़्यादा वर्क नहीं देखना कि हाँ मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, जो कर सकते हो वही लो। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, एबिलिटी, आपको सेल्फ मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना टाइम वेस्ट होने से कैसे बचाना है। कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपको बात करने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे किससे बात करनी है।
एजिलिटी, एबल टू अडेप्ट टू द चेंजेस सिचुएशन एंड मैनेजिंग टाइम अकॉर्डिंगली। अब जैसे कोई चेंजिंग सिचुएशंस आ जाएं, आपको उसके अकॉर्डिंगली टाइम मैनेज करना आना चाहिए। मतलब जैसे कि आपको कोई एग्ज़ाम आ गया, फिर कुछ हुआ, जैसे कुछ ऐसा हुआ कि मतलब बीमार हो गए आप, तो उसके अकॉर्डिंगली, मतलब जब आप उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर जो आपने टास्क बोला है ना, वो आपको कंप्लीट करना होगा। अब नेक्स्ट है हैंडलिंग फेलियर्स एंड सेटबैक्स। अब अगर आप अपने टास्क में फेल हो जाए तो आपको उसको हैंडल करने की ताकत होनी चाहिए। आप ये ना हो कि आप इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाओ, मतलब आप बिल्कुल हार जाओ कि मैं, अगर मेरे से ये नहीं हो तो मैं आगे क्या करूँगा। आपको अपनी गलतियों से सीखना होता है। इंटरेस्ट वर्सेस एबिलिटी। अब इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है कि किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जैसे कि आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप वो काम खुशी खुशी करोगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मीन्स आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप उसे इग्नोर करोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जो आपकी पढ़ाई है उसे इग्नोर मत करो, उसे करो, बैठ के पढ़ो आप। अगर आपको कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगता है उसे स्किप ना करो, उसे आप उस सब्जेक्ट को टाइम दो, उस सब्जेक्ट को समझो अच्छी तरह से। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हो जाओगे, मीन्स कह सकते हैं कि आप टॉपर भी बन सकते हो सब्जेक्ट के। तो ये होती है एबिलिटी, कि वो चीज़ जो आपको इंटरेस्टेड नहीं लगती और आप उसे करो फिर भी, वो होती है एबिलिटी, कि हाँ आप ये कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, एबिलिटी, लिमिटेशंस, कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो सब पता हो, उसको पता करो आप, या फिर आपको पता हो, उसे हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। ये जो सेल्फ अवेयरनेस होती है वो आपको क्या करती है? खुश रहने में हेल्प करती है, कॉन्फिडेंट बनाती है। व्हेन वी टर्न इन वर्ड्स फोकसिंग ऑन सेल्फ वी आइडेंटिफाई आवर वैल्यूज़। हम अगर सेल्फ अवेयरनेस रखें तो हमें अपनी वैल्यू पता लगेगी, बिहेवियर पता लगेगा, हम अब खुद पर डिपेंड रहेंगे और हम प्राउड फील करेंगे कि हमें ये आता है, और हमें जो नहीं आता उसे हम सीखेंगे। सेल्फ अवेयरनेस होगी अगर हमारे अंदर। अब ये टाइप कितने टाइप के होते हैं? होती है इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस जो अंदर से आती है, होती है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस जो हम दूसरों को देख के सीखते हैं। अब इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? जैसे कि बिलीव, पैशन हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ये सब हमारी अंदर से आती हैं, इसलिए हम किसी को देख के नहीं फॉलो करते। अब एक होती है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। अब एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस मीन्स एबिलिटी टू रियलाइज और सी हाउ अदर पीपल व्यू यू, कि दूसरे आपको कैसे देख रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। इससे सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है, गुड लीडरशिप स्किल्स आती हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है पीपल के बारे में, और जो पीपल को क्या पसंद है पर क्या नहीं पसंद उसके बारे में पता लगता है। जो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस होती है वो हमें हेल्प करती है जो कोई टास्क है उसको अच्छी तरह से करने में। अब सेल्फ अवेयरनेस असेसमेंट्स। अब सेल्फ अवेयरनेस असेसमेंट्स क्या होती हैं? अब हम सेल्फ अवेयर हैं इज़ अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ये हाई लेवल इंटेलिजेंस ही होती है। नोइंग वंस आर सेल्फ इज़ हाफ ऑफ द बैटल वॉन। अगर हमें खुद के बारे में सब कुछ पता है तो हम आधे से ज़्यादा जंग जीत जाते हैं। मोस्ट पीपल्स डू नॉट नो वट दे वॉन्ट और नीड। कुछ को नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। अब अगर आपको ये जानना है कि आपको सेल्फ अपने बारे में जानना है तो आपको अपने खुद से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कुछ, कि आप कितने सेल्फ अवेयर हो, इससे आपको ये पता लगेगा। क्या आप अपनी इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो? हाउ मच एम आई इन कंट्रोल। कितनी आप अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर सकते हो, स्पेशली जब आप गुस्से में हो या फिर दुखी हो। और आपको क्या पसंद है, किससे आपका मूड खराब होता है,
क्या आप आपके पास लिस्ट है आपकी पर्सनल लाइफ वैल्यूज़ की? कैन आई लिस्ट वट आई कैन नॉट डू? आपको पता है कि आप क्या नहीं करते हो? वट डू आई थिंक ऑफ दिस वुड अराउंड मी? अब आपके जो आसपास है उसके बारे में आप क्या सोचते हो? कैन आई लिसन माई इनर? क्या आप अपने जो अंदर की आवाज़ वो सुनते हो? कैन आई लिस्ट सम ऑफ द नेगेटिव ट्रेट्स? क्या आपके अंदर जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं जो आपके कामयाबी के रास्ते में आ रही है वो पता है आपको? कैन आई लिस्ट द ट्रेट्स आई इनहेरिटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स? क्या आपको पता है कि आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कौन कौन सी ट्रेट्स आए हैं, मीन्स कौन कौन से गुण आए हैं? कैन आई लिस्ट सम डिटेल्स विच आई थिंक पीपल हैव अबाउट मी आर करेक्ट? अब क्या आपको पता है कि पीपल जो लोग हैं उनको आपकी कौन सी बातें अच्छी लगती है और कौन सी बातें नहीं अच्छी लगती? अगर आपको इन सब के बारे में पता है तो आप सेल्फ अवेयर हो। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हाउ टू बिकम सेल्फ अवेयर। सो अगर आपको इस वीडियो किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लें। थैंक यू सो मच।